एक और अहम खबर, आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। 5 जजों की आईनी बेंच करेगी समाअत। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी समाअत। मरकज ने इस जिम्न में हलफनामा दाखिल कर दिया है। कश्मीर में अमन और तरक्की का दौर। मरकज ने अपने हलफनामे का जिक्र किया है कि कश्मीर में अमन और तरक्की का दौर, तशद्दुद और अहदगी पसंद नेटवर्क अब माजी की बात। ये मरकज ने अपने हलफनामे में ये बातें शामिल की हैं। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया था, उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां थी। तो आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। 5 जजों की आईनी बेंच करेगी समाअत। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी समाअत। मरकज ने इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया है। कश्मीर में अमन और तरक्की का दौर है, ऐसा मरकज का कहना है। अपने हलफनामे में तशद्दुद और अहदगी पसंद नेटवर्क अब माजी की बात, ये भी मरकज का कहा है। और ये जो आज इस पर समाअत होने वाली है, इसमें 5 जजों के बेंच में खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। सुशील हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, आज की जो समाअत होनी है उसकी क्या कुछ ब्रीफिंग हो सकती है? आप क्या बता सकते हैं उस बारे में कि आज की समाअत में आज क्या प्रोसीडिंग्स किस तरह से होगी और ये कितनी अर्जियां हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने? चूंकि इसकी समाअत खुद DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इसलिए भी नजरें लोगों की इस पर रहेंगी। करो। देखिए विशाल, कुल 23 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पे सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो 5 जजों की संविधान पीठ है उनके सामने लिस्टेड है। 23 याचिकाओं में आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 317 जो फिलहाल रिवोक किया है वो संविधान के मूल अधिकारों का वायलेशन है और इसीलिए इसकी संवैधानिकता पर विचार करना बेहद आवश्यक है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर 10:30 बजे सुनवाई करेगा। 10:30 बजे विशाल जो सुनवाई होगी उसमें साफ तौर से एक रूपरेखा तय की जाएगी कि किस आधार पर इस पूरी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। जो याचिका करता है उनको कितना कितना समय दिया जाना चाहिए, कितने समय में इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की जाएगी। एक बड़ी रूपरेखा फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय कर दी जाएगी, जिसके बाद एक डेट दी जाएगी, तब से इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। क्योंकि आज जो सुनवाई के लिए मामला लिस्ट है वो केवल एक रूपरेखा तय करने के लिए लिस्ट है, लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कल एक बड़ा हलफनामा दाखिल किया गया और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जिस तरह हालात बदले हैं उसकी जानकारी उन्होंने चीफ जस्टिस और 5 जजों को दिया है कि आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आबो हवा है वो अब बदल चुकी है। स्कूल खुल चुके हैं, अस्पताल खुल चुके हैं। वहां पर जो स्टोन पेल्टिंग की प्रक्रियाएं चलती थी, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी उनमें कमी आई है। घाटी में जो तमाम आतंकवादी संगठनों का एक एस्टेब्लिशमेंट वहां पर चलता था उस पर लगाम लगा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी बात कही गई वो ये कहा गया कि आजादी के बाद से पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को आजाद भारत में जो तमाम अधिकार मिलते थे वो उनको अब बराबर मिलते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि G20 की जो बैठक हुई थी उस बैठक में शामिल होने वाले तमाम सदस्यों को जम्मू कश्मीर ले जाकर वहां पर लोगों को घुमाया गया ताकि पूरे विश्व में यह संदेश जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जिस चीज के लिए जाना जाता था अब फिलहाल जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा। यहां पर खुली हवा में लोग सांस ले सकते हैं। आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो मोटी बातें कही गई आर्टिकल 370 हटने के बाद उसमें कानून व्यवस्था, शिक्षा और साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी और सबसे बड़ी बात स्टोन पेल्टिंग और टेररिज्म, इस पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी वो सरकार ने बताई है। और ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक ऐतिहासिक क्षण था जब 370 रिवोक किया गया और अब जम्मू कश्मीर में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में शादी कर सकते हैं और इस पूरे मामले में
कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया जो है वो अब बदल चुकी है। तो केंद्र सरकार का ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचना अपने आप में एक बड़ी जीत दिखाता है कि किस तरह केंद्र सरकार ने 370 को न केवल हटाया है बल्कि वहां के रहने वाले लोगों को अधिकार दिए हैं अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद न केवल वहां की स्थितियों में बदलाव आया है बल्कि पंचायत चुनाव में 3400 प्रतिनिधि जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किस तरह जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं उसकी जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है उसकी जानकारी दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर किस तरह आगे बढ़ रहा है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 23 याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए, उस पर साफ तौर से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा संवैधानिक मूल अधिकारों का वायलेशन किया गया है। न किसी से इस पूरे मामले में बातचीत की गई है और ना ही किसी भी प्रकार से इस पूरे मामले में बहस की गई है। और जिस तरह केंद्र सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है वो फिलहाल गलत है और इसीलिए आर्टिकल 317 की संवैधानिकता की समीक्षा देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा होनी चाहिए। तो आज इस पूरे मामले पर एक रूपरेखा तय की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर किस तरह आगे बढ़े। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, बहुत तफसील से तमाम बातें बताने के लिए। दरअसल इसको लेकर जैसा आपने बताया कि आज बाज़ाब्ता आज इस पर बहस या जुर्या तो नहीं होगी बल्कि जो इसको लेकर जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनकी कार्रवाई पूरी होगी, दिशा निर्देश होंगे। लेकिन काफ़ी अहम फिर भी ये है चूंकि 370 का मामला जो है एब्रोगेशन का है और जिस तरह से वहाँ पर उसके बाद